Hello students, welcome back. Till now we have discussed distance time graph. Distance time graph की सारे के सारे वेरिएशंस को मैंने आपको अच्छी तरह से बताया. आज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे हम चर्चा करेंगे. देखिए अंतर क्या था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्टेंस वाज द एक्चुअल पाथ कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. Okay, first difference. Second difference, distance can never be negative or zero, but displacement can be negative or zero. Distance time graph हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, because टाइम की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती और डिस्टेंस की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती. लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है. Why? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है. ओके, लेट मी शो यू. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट. टाइम विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव. टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा और जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है depending on the nature of motion. This is your positive value of displacement and this is your negative value of displacement. That's why I am saying कि displacement time graph first quadrant में भी हो सकता है और second quadrant में भी हो सकता है. Distance का graph is always increasing. जब भी हम distance time graph बनाएंगे वो हमेशा increasing होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिक्रीजिंग भी हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिक्रीजिंग भी हो सकता है जब कभी भी हम निगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं. आपको पता ही होगा जब कभी भी स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल किया जाएगा फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सिर्फ दो ही डायरेक्शन डिफाइन किया जा सकता है. एक पॉजिटिव कंसीडर कर लो और एक नेगेटिव कंसीडर कर लो. अगर इस पॉइंट से राइट की तरफ मूव करता हूं देन पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करता हूं. इस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ मूव करता हूं तो नेगेटिव डायरेक्शन कंसीडर करता हूं. ओके, अंडरस्टूड चीज है. जब कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में हम ट्रैवल करेंगे सिर्फ दो ही रास्ते हैं हमारे पास, या इधर जाओ या इधर जाओ. अपने रेफरेंस पॉइंट से आगे अगर मैं बढ़ता हूं इसे मैं पॉजिटिव डायरेक्शन कहता हूं और अपने रेफरेंस पॉइंट से अगर नेगेटिव पीछे की तरफ मैं बढ़ता हूं तो इसे नेगेटिव डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करता हूं. ओके, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जब कभी भी आपको मिले उसके साथ साइन का लगाना अनिवार्य है. साइन का लिखना जरूरी है. वो साइन क्या बताता है आपको? द डायरेक्शन ऑफ मोशन. आप किस डायरेक्शन में किस तरीके से अपना मोशन कर रहे हैं उसकी जानकारी देता है वो साइन. ओके, तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग था क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारा ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ नजर आ रहा था. बट डिस्प्लेसमेंट के केस में हमारा ग्राफ नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग भी मिल सकता है. ओके, मींस देखिए डिस्टेंस की वैल्यू हर पॉइंट पे लगातार डिक्रीज हो रही है. डिस्टेंस की वैल्यू हर पॉइंट पे लगातार डिक्रीज हो रही है. ये वैल्यू देन ये वैल्यू देन ये वैल्यू देन ये वैल्यू. जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ रहा है डिस्टेंस की वैल्यू घटती जा रही है. फिर से देखिए टाइम इंटरवल इज इंक्रीजिंग. टाइम इंटरवल बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू घट रही है या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू घट रही है. इस तरह का ग्राफ भी पॉसिबल होता है. सेम वेरिएशन क्या क्या दिखा सकते हैं हम? जरूरी नहीं है जीरो से ही शुरू करो, मैं ग्राफ यहां से भी शुरू कर सकता हूं और जरूरी नहीं है कि टाइम एक्सिस में टच करूं, मैं इसे इस तरह भी बना सकता हूं. ओके, मैं जीरो डिस्टेंस तक ट्रैवल करूं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं जीरो टाइम से ट्रैवल करूं ऐसा कोई जरूरी नहीं है. देखिए दिस इज द केस, वी आर नॉट स्टार्टिंग आवर मोशन फ्रॉम जीरो टाइम. हमने कुछ टाइम की वैल्यू पे स्टार्ट किया है. ओके, एंड ये हमने खत्म कहां किया है? नॉट ऑन जीरो पॉइंट.
हमने जीरो डिस्टेंस पे खत्म नहीं किया है, हमने पहले ही अपना मोशन खत्म कर दिया है। ओके, अब ये मोशन जरूरी नहीं है यही रुक जाए, ये मोशन आगे तक नेगेटिव जा सकता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा सकता है। सपोज कीजिए पहले केस से ही हमारी वैल्यू नेगेटिव होना शुरू। अब देखिए दोनों में अंतर समझिएगा। दिस वॉज ऑलरेडी नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है और ये नेगेटिव में और नेगेटिव हुआ है। इस चीज को समझिएगा। हमारा केस क्या था यहाँ पे, व्हाट इज दिस ग्राफ रिप्रेजेंटिंग, कि हमारी पहले वैल्यू पॉजिटिव थी, मींस मैं अपने घर से कुछ आगे बढ़ा और फिर वहां से अपने घर की तरफ पीछा आना शुरू हुआ। दिस इज योर नेगेटिव केस। और मैं अपने घर पे पहुंचने के बाद अगर और नेगेटिव पीछे जाता हूं मैं, तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ओके, बस यही अंतर है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होता है, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग भी हो सकता है एंड डिक्रीजिंग भी हो सकता है एंड कांस्टेंट भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का नेचर कैसा भी हो सकता है। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। जब कभी भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करते हैं, आप एक्चुअल में वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सेम इज द प्रोसेस, जैसे आपने स्पीड कैलकुलेट किया था, बिल्कुल वही तरीका होता है वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करना होता है, मींस वैल्यू ऑन y एक्सिस अपॉन वैल्यू ऑन x एक्सिस, दैट इज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन वैल्यू ऑफ टाइम। जैसे ही ये रेशियो आप मेंटेन करते हैं, आपको वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड हो जाती है। मैं इन पे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। दिस वाज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। In the next lecture, I will discuss velocity time graph. Thank you.